करोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी जो कि करंट एक्टिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को आज IBPS क्लरिकल का फॉर्म भरना है, तो हम लोग ये लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही तुम्हें बेसिक यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे कुछ कि कितने वैकेंसीज है उसके, एज लिमिट क्या है, यहाँ पे कौन से ग्रेड में एज लिमिट होना चाहिए वो, एलिजिबिलिटी तुम्हारा क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन का, एप्लीकेशन चार्जेस क्या है यहाँ पे उसके, टेंटेटिव डेट क्या आ जाता है, मतलब कौन से डेट से तुम रजिस्टर कर सकते हो, कौन से डेट पे तुम्हारा कॉल लेटर आ जाएगा, कौन से डेट पे तुम्हारा प्रीलिम्स होगा, ये सारे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जामिनेशन का तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, प्रीलिम्स कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन है, टाइम अलॉट क्या किया उसको, मेंस का तो तुम्हारा क्या थीम है तुम्हारे एग्जाम का, सारा यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पे तुम्हें एडिशनल डिटेल्स के लिए भी यहाँ पे लिंक दिया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें इन डिटेल पूरा वैकेंसी पता चल जाएगा कि इसका सैलरी पैटर्न क्या होता है, तुम्हारे प्रमोशन क्या क्या हो जाता है, कौन सा क्लाइंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे सारा स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बैक टू यहाँ पे आज हम लोग फॉर्म लिंक पे मेनली कर लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें अप्लाई का लिंक मिल जाता है, क्लिक करोगे तो तू अप्लाई किया क्लिक करो, देन यहाँ पे हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो गया IBPS का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। अब देखो IBPS क्लर्क ऐसा वैकेंसी था जो पहले जुलाई में भी आया था, ठीक है, अगर जुलाई में तुमने रजिस्टर किया रहेगा इसमें तो तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट वही ID पासवर्ड से रिज्यूम कर सकते हो तुम्हारा हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए। अब अगर प्रीवियसली कोई रजिस्टर्ड है तो यहाँ से वो लॉगिन कर सकता है, अगर जो न्यू रजिस्टर कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक किया फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पे लेना में नेम हमारे डिटेल्स आ रहे हैं, तो आज हम लोग एक डबलिंग फॉर्म भर लेते हैं। तो मैं नेम डालता हूँ, चलो किसी का नाम नहीं डालते हैं, ABCDE, कंफर्म करना में ABCDE से कैप्स में कर लेते हैं। अब याद रखना अगर तुम लोग फर्स्ट नेम जैसे टाइप कर रहे हो, एंड में अगर तुमने स्पेस डाला रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं डाला रहेगा तो बेटर करना तुम लोग पहले स्पेस बार यूज ना करो। ठीक, तो हमें स्पेस बार पहले यूज नहीं करना, तो ABCD हमने डाला, री एंटर करना है ABCD से, फर्स्ट नेम में सिर्फ तुम्हारा इनिशियल नाम डालना, पूरा नाम मत डाल देना, मिडिल नेम का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक, तो उसमें डाल देते हैं AD, मिडिल नेम कंफर्म है AD, लास्ट नेम में डाल देते हैं हम लोग XYZ, कंफर्म हो जाता है XYZ से। अब हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम लोग, मोबाइल नंबर वही डालना जो तुम्हारा वर्किंग हो, और कोई मत डाल देना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ID पासवर्ड मैसेज आ जाएगा, ऑल्टरनेट नंबर रहेगा तो वो भी डाल देना तुम लोग, यहाँ पे नहीं है तो चलेगा। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। ठीक, ईमेल आईडी यहाँ पे हमें मत डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ डोमेन नेम जी है जो हमें डालना है, ठीक, तो जनरल क्या होता है सुबह यहाँ पे सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, आवाज बराबर से आ नहीं रहा है, आपका लैग हो रहा है आवाज। सबको लैग हो रहा है? या सर, बहुत गूंज के आ रही है आवाज। कुछ समझ नहीं रहा है। गूंज क्या आ रही है? क्लियर आ रही है नहीं पर मतलब वर्ड समझ आ रही है? क्लियर नहीं आ रही सर, मतलब खराब आ रही है बहुत आवाज। आवाज लैग हो रहा है सर। तो हम लोग माइक चेंज करके देख रहे हैं, आवाज नहीं समझ में आ रहा था।
अब कैसा है वॉइस? बोलो फटाफट। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर। क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है। चलो फोन का इशू है। ओके चलेगा। सो मैं काम करता हूँ, मैं मेरा कैमरा ऑफ ही रखता हूँ। शायद हो सकता है कि अगर नेट स्पीड कम हो तो वो तो वॉइस बेटर है यहाँ पे। ठीक है। यस मृण्मय, इट विल गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब टू, सो वहां से तुम वापस भी देख सकते हो। सो अभी बैक कर लेते हो, वापस स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आता है कि अगर हाँ हम बार बार छूटते रहेंगे तो पूरा वापस भरना पड़ेगा। तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट। ABCD ये मैंने क्लियर कर लिया था कैसे फिल करना है। स्पेस बार मस्त छोड़ना, कहीं पे भी कैपिटल में लिख लो तो भी चलेगा, और नेम और कंफर्म में बराबर डालना। XYZ मैंने डाल दिया यहाँ पे। मोबाइल नंबर वर्किंग वाला डालना। सर। हाँ दीप। हाँ सर, ये साइट पर पहले लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर? हाँ ये अभी रजिस्ट्रेशन ही चालू है, अगर तुम्हारा स्टार्टिंग का मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर, ओके। अभी जो मैं बता रहा हूँ वहां से देखते हो। ठीक, सो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ऑल्टरनेट नंबर रहेगा किसी का तो डालो, वरना लीव कर दो चलेगा। ईमेल आईडी जब डालोगे तो जैसे मैंने डाला यहाँ पे रौनक तलाटी 10। अब इसके बाद मेरा है @gmail। तो यहाँ पे @ टाइप नहीं होगा, तुम करोगे तो भी तुम्हें वो यहाँ से सिलेक्ट करना है डोमेन नेम में से। तो जीमेल है तो जीमेल करो, किसी का याहू है तो याहू, रेडिट है तो रेडिट। मेरा जीमेल है तो मैंने जीमेल पे क्लिक किया। ठीक, सो यहाँ पे अगर तुम लोग आगे डालने जाओगे तो यहाँ पे नहीं होगा, तुम्हें होस्ट जो भी रहेगा वो आगे से सिलेक्ट करना है डोमेन नेम। कंफर्म करने के टाइम पे तुम्हें पूरा यहाँ पे डालना है। तो रौनक तलाटी 10 @gmail यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद रखना, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, उन लोग यहाँ पे ढूंढने जाते हैं, कॉल मैसेज चालू हो जाता है कि सर यहाँ पे मेल डालने नहीं हो रहा। सो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। देन यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। तो अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो ये मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दिया और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे गया। ठीक, तो ओके। ठीक, अब ये पेज हो गया। तो यहाँ पे देखो तुम्हें तुम्हारा आईडी पासवर्ड दिख रहा है। सेम चीज मुझे मेरे फोन पे भी मैसेज आ गया, आईडी एंड पासवर्ड मेरा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है मेरा आईडी पासवर्ड। एक तुम्हें मेल पे आ रहेगा, सेकंड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, और थर्ड तुम्हें तुम्हारा मैसेज आ गया रहेगा। तो इन फ्यूचर तुम्हें कभी लॉग इन करना है वापस तो तुम्हें ये आईडी पासवर्ड यूज करना है। ठीक, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फोटो सिलेक्ट करते टाइम। अब यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे जाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे एक रेडी रखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये पिक है, तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको ओपन करूंगा। ठीक, सो अब मुझे यहाँ गया, यहाँ पे साइज शुड बी बिटवीन 20 KB एंड 50 KB। सिग्नेचर में जाऊंगा तो उसमें भी शायद कुछ रहेगा, तुम देख लेते हम लोग। सिग्नेचर में भी मुझे सेम चीज आ गई। तो ये एरर भी सबको आता है। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कैसे जाना, कैसे इसको कंप्रेस करना, क्या नहीं। तो बहुत लोग साइबर कैफे में भी चले जाते हैं, पर उन लोग बहुत चार्जेस ले लेंगे स्कैन करने का और तुम्हें कंप्रेस करके देने का। तो आज मैं उसका एक बेस्ट शॉर्टकट बताता हूँ जिससे तुम लोग ये कर सकते हो। तो फर्स्ट, हम सबके पास हमारा फोटो तो रहता ही है। सो तुम लोग एक काम कर लेना, तुम्हारा जो फोटोज रहते हैं उसको तुम तुम्हारे मोबाइल फोन से भी स्कैन कर सकते हो। प्ले स्टोर पे तुम्हें एक ऐप आ जाएगा एडोब स्कैनर, तुम लोग वो डाउनलोड कर लो, उससे स्कैन कर लो। बहुत इजी है और बहुत सिंपल है और एकदम अच्छे कौन से। सा ऐप है सर? क्या चैनल वाला कौन सा ऐप है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी। वो बोली स्कैन वाला कौन सा ऐप है? हाँ एडोब स्कैन, एडोब स्कैन।
ठीक है, तो मैं मीटिंग के एंड में तुम्हें लिंक दे दूंगा ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं सारे लिंक्स भेज दूंगा, स्कैनर के हो जाएगा, बाकी कुछ भी लिंक्स हमें चाहिए रहेगा तो। ठीक, सो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा रहेगा, जो हमारा फोटो रहेगा उसका साइज 4.5 टू 3.5 होना चाहिए, मतलब हमारे जो पासपोर्ट साइज फोटो बोलते हैं वो ये साइज का रहता है। तो ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो उसको हमारे मोबाइल फोन से स्कैन कर लो, जेपीजी में सेव करके अपने मेल पे अपलोड कर लो। तुम्हारा जो सिग्नेचर रहेगा वो हमेशा व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैंक पेपर पे, ब्लैक इंक पेन से, ब्लू ग्रीन रेड मत यूज करना, ब्लैक इंक ही यूज करना उसको। ओके, देन तुम्हारा एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए रहता है इसमें। तो ये तुम्हें मिल जाएगा, जो स्टैम्प पैड रहता है ना हमारा, जिसमें हम लोग स्टैम्प को डिप करते हैं, उससे तुम लोग लेफ्ट थंब अपना डिप करके एक ब्लैंक पेज पे उसको इंप्रेशन उसका दे सकते हो। कि कंप्रेस करना मैं आगे दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना रहता है, जिसका फॉर्मेट ये है, ये हमें अगेन ब्लैंक पेपर पे लिखना है ब्लैक इंक से। ठीक, ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्मॉल में यूज करना है। ठीक, मतलब वो फॉर्मेट दिया है सेम फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में तुम्हारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, बाकी चीजें एज इट इज तुम्हें कॉपी करके वहां पे ब्लैंक पेज पे लिखनी है। एंड ये चारों चीजों को करने के बाद तुम्हें एडोब स्कैनर से स्कैन कर लेना एक एक करके। ठीक, सो ये कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है। अब स्कैन करने के बाद तुम मेल पे ले लेना, हमारे पीसी या लैपटॉप या मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना। अब दो जगह से तुम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या पीसी है तो उसके थ्रू, और अगर वो नहीं है तो मोबाइल में एक वेबसाइट आता है उसके थ्रू। तो हम लोग दोनों एक एक करके देख लेते हैं। तो अपलोड करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे रखा है, चारों के साइजेस बड़े हैं। अब पहले हम लोग फोटो ले लेते हैं, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया पिक पे, चलो जान दो। अब सबके लैपटॉप या पीसी में पेंट करके एप्लीकेशन हमारे पास रहता ही है। तो इसको ओपन विथ करते हैं पेंट में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। सो ये हमारा फोटो देखो, यहाँ पे तुम्हें साइज दिख रहा रहेगा 73.9 KB। एक बार इसको सेव कर लेना कंट्रोल हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, वो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, हाँ वो जो एसबीआई का था वो अलग था, और ये अपना क्लर्क का भी अलग था, हाँ, मतलब। क्लर्क का अलग रहेगा, एसबीआई का माइनर चेंजेस रहता है, तो हाँ, तुम्हें लेकिन मैंने नोटिफिकेशन में मिल जाता है हमेशा। मैंने क्लर्क में भी वही डाल दिया है, एसबीआई का, गलती से। वही डाल दिया, चलो कोई नहीं, हाँ, एंड में कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, जब भी नोटिफिकेशन आता है चाहिए तो एक बार कंफर्म कर लो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्योंकि से। ना वो एडिट करते करते इतना कंटाला जाता है वो, तो फिर उसके वजह से, पूरा स्ट्रेस की वजह से वो गलती से चला गया। ओके, नो इशू नो इशू। अब देख लो एक बार कैसे करना है पूरा। ठीक, तो ये हमारा ओरिजिनल साइज आ गया सेव करने के बाद। अब यहाँ पे कुछ नहीं लेफ्ट होता में ना सर? नहीं, इतना मेजर इशू नहीं आएगा, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है इसमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रिसाइज में जाना है, क्लिक करना है, परसेंटेज पिक्सल दोनों दिया, हम लोग परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 72 है। अब फोटो के लिए मुझे चाहिए कितना, 20 to 50 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट मुझे इसका 50% करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 100 को 50 कर लेता हूँ। देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल 50 किया, वर्टिकल अपने आप 50 हो गया। मैंने ओके किया, फोटो अपने आप छोटा हो गया। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे जो साइज है ना वो चेंज हो जाएगा, देखना। ये मैंने कंट्रोल एस किया, साइज हो गया 23.1 KB, मतलब ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसको मैंने सेव करके इसको क्लोज कर लिया। ठीक, तो सेम वे हमें हर एक चीज का करना है। ठीक, अब जब तुम इसको रिनेम करोगे तो समझो अगर मैं इसको पिक ऐसा रखता हूं, पिक रॉनर, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि बीच में इसमें स्पेस बार है। ठीक, देखो चलो डेमो ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा था, अभी देखा हम लोग ने कैसे फोटो को 20 KB में तो कर लिया था, और अगर मैं इसको अपलोड करना चाहूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस एरर देगा। देखो, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड। मतलब मैंने यहाँ पे जो नेम रखा है उसमें स्पेस नहीं चलता। तो नॉर्मली अगर तुम्हें पिक लिखोगे तो भी ठीक है, खुद का नाम डाल दो, तो आगे बिना स्पेस बार यूज किए नाम डाल दो। ठीक, इसके बाद साइन का भी हम लोग सेम वे में कर लेते हैं। ओपन विथ किया, यहाँ पे पेंट में गया,
कंट्रोल एस किया, ये है 64 KB में। अभी मुझे साइन चाहिए 10 to 20 KB के अंदर। हम लोग इसको भी पहले 50% करके ट्राई करके देखते हैं। 50 डालूंगा, कंट्रोल एस किया, ये हो गया 23। और थोड़ा मुझे छोटा करना है तो 80 कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, 17। परफेक्ट, ये मेरे साइज में फिट हो गया। सो करते करते हमें हर एक का चेंज करना है, तो सब अभी कर लेते हैं। चलो थंब पे गए, सब लोग माइंड में रिपीट करना कहाँ कहाँ जाना है। ओपन विथ, पेंट में जाना है, तो रिसाइज में जाना है, थंब भी हमें 20 to 50 के बीच में चाहिए, 50 करना है, कंट्रोल एस करना है, तो ये आ गया 29 में। तो 3 तो कर लिया। अब जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको सेम वे से हम लोग पेंट में से तो कर सकते हैं, बट जो सेकंड वे, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो तुम लोग कर सकते हो। एक जो वेबसाइट आता है उसको कहा जाता है टूल योर करके सर्च कर लो, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कंप्रेस इमेज टूल योर। लिंक का टेंशन मत लेना, इनमें सारा शेयर कर लूंगा मैं, अभी तुम लोग देखते रहो खाली स्टेप्स। सो यहाँ पे मैं अपलोड इमेजेस में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो मेरा फोल्डर खुला था, डिक्लेरेशन मैंने सिलेक्ट किया है और इसको ओपन कर लिया, तो ये अपलोड तो हो गया यहाँ पे। अब देख लेते डिक्लेरेशन मुझे कितने साइज में चाहिए था, तो मुझे चाहिए था 50 to 100 KB के बीच में। तो ठीक है, तो इमेज क्वालिटी में 90 करके देख लेते पहले हम लोग। ये बाकी कुछ चेंजेस मत करना, खाली यहाँ पे इमेज क्वालिटी 90 करना, और यहाँ पे कंप्रेस का जो बटन है उस पर क्लिक कर लेना। देखो यहाँ से मेरा चेंज हो गया 149 से लेकर 96.4 तक, तो ये परफेक्ट आ गया मेरे रेंज में। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। देखो डाउनलोड हो गया, कहाँ पे हो गया वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और हमारे फोल्डर में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो नाम रहेगा ये नहीं चलेगा, तो मैं इसको डिक्लेरेशन न्यू ऐसे सेव कर लेता हूँ। तो ये अभी हमें यूज करना है। तो ऐसे एक एक करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो स्कैन हो गए। ठीक, अब स्कैन होकर हमने रिसाइज कर लिए, अब हम लोग फॉर्म फिल करने को आगे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक के स्टेप सबको समझे? कुछ डाउट है अब तक? कुछ है तो माइक ऑन करके बोल लो। ओके, तो चलो अज्यूम करते हैं सारा क्लियर है। सो अभी स्कैन फोटोग्राफ में जाते हैं हम लोग, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरा था फोटो जो मैंने कंप्रेस किया, इसको मैं ओपन करता हूँ। लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। चलो बाकी सब लिंक्स बंद कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर रिजेक्ट मतलब ज्यादातर कब होता है फॉर्म? फॉर्म रिजेक्ट अभी होते हैं, फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं हो गया। जब तुम एग्जाम देने जाओगे, अगर तुम्हारा फोटो ब्लर रहेगा या फिर फोटो दिख नहीं रहा है, साइन तुम्हारा नहीं दिख रहा, तो वो टाइम पे कुछ इशू आ सकता है। बाकी ऑनलाइन में कभी मतलब रिजेक्ट नहीं होता तुम्हारा। फॉर्म भरने के बाद उन लोग चेक नहीं करते ना, मतलब बाद में नहीं एग्जाम के बाद? नहीं, चेक नहीं करते। ठीक, सो देखो लोडिंग बहुत हो रहा है, तो एक बार मैं वेबसाइट को वापस रिलोड कर लेता हूँ, फिर हम लोग बहुत टाइम एग्जिट है इस पे, वापस ओपन कर लेते हैं। तो देखो अपलोड हो गया। तो बहुत टाइम तुम्हारा लोडिंग ज्यादा लेता है, तो एक बार वेबसाइट को रिलोड कर लो। सिग्नेचर में जाते हैं, चूज फाइल करते हैं, सिग्नेचर ये रहा हमारा, इसको भी हमने ओपन कर लिया। ठीक, तो दोनों देखो यहाँ पे विजिबल है। जब तुम अपलोड करके तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि बदला है, नहीं लिखा बराबर, तो वापस उसको स्कैन करके रिसाइज कर लो, बट सीधा प्रोसीड मत कर लेना अगर तुम्हें वो बराबर नहीं दिखता तो। सो यहाँ से हम लोग देन जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स मेरे फिल करना है। तो जैसे कैटेगरी, अब कैटेगरी ओपन वाले को जनरल भरना है, ईडब्ल्यूएस जिसका रहेगा कोई डब्ल्यू भरना, बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में हमें फिल करते रहना। तो जनरल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे,
अच्छा पूछ लिया कि चलो करेक्ट डाला या नहीं, ओके मैंने करेक्ट डाला है। देन आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो जो फिजिकली चैलेंज है, जो दिव्यांग कैटेगरीज में आते हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है 40% एंड अबव का, तो वो यस में जा सकते हैं, वरना उनको नो पे क्लिक करना है। अगर यस पे करोगे तो देन तुम्हें तुम्हारे टाइप्स यहाँ पे करना है, चलो विजुअल इम्पेयर्ड है क्या है क्या नहीं, तुम्हें यहाँ पे एक एक फिल करना है। नो है तो तुम्हें नो पे क्लिक करना है, तो आगे के तुम्हारे जो बॉक्सेस है वो अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं। नीचे जाके आ जाते हैं, आर यू पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल, कंपल्सरी टाइम आता है हमारा नहीं। अगर हम लोग डिजेबल रहते हैं तो हमारा टाइम लिमिट एक्स्ट्रा आता। यहाँ पे देखोगे मैं एक भी क्लिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये कैटेगरी में नहीं आता हूँ, दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाऊंगा। सेम हो जाता है सेरिब्रल। हेलो सर, हाँ बोलिए। एक पूछना था। हाँ सर, अगर अपन ये डिसेबिलिटी का है, ये 40% के ऊपर यस करते हैं, तो फिर आगे जो टाइम जो है ना पूछ हाँ रहे मतलब क्वेश्चंस, वो यस कर सकते हैं ना, मतलब हाँ, देखो अगर मैं ऐसा यहाँ कुछ पे है नहीं ना? करके दिखा लेता हूँ, यस करूंगा, समझो मैं एक डालता हूँ पूरे हार्ड ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पे अगर वो कैटेगरी में आता रहेगा तो रहेगा। अभी हार्ड ऑफ हियरिंग में पेपर देने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड में आता है, लो विजन में, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कैटेगरी में आवाज आता रहेगा तो ही तुम वो फिल कर पाओगे, वरना तुम वो फिल नहीं कर पाओगे। तो जो दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए अलग से फॉर्म में डिटेल्स दिया रहता है किसके लिए क्या अवेलेबल है क्या नहीं। अगर मैं वीआई में क्लिक करता हूँ तो अपने आप मेरा टाइम लिमिट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं एच आई में क्लिक करता हूँ, और अगर मैं डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में रहता हूँ, तो उनके लिए टाइम लिमिट एक्स्ट्रा नहीं है, उनको इंटरव्यूज वो सब में फायदा होता है। तो हर एक के अलग अलग हेलो कैटेगरी सर। है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, मतलब अभी जिसके लिए ऑप्शन मतलब दिख रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है? मतलब ये आर यू एस, पी डब्ल्यू बी डी, ऐसा वो वाला? हाँ, ये पूरा अब ये ये वाला देखोगे ऑप्शन? ना, ये तुम्हारा जो भी एरो देख लो मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुम्हारा पूरा अच्छा, वो जाता है सब। तुम्हारे दिव्यांग कैटेगरीज के लिए। तो बाकी लोग के लिए तो ये बंद ही रहेगा पूरा, हमारा सीधा ओपन होगा यहाँ पे, आर यू ओके चाइल्ड सर। फैमिली मेंबर्स ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984 ईयर्स। ठीक है, और मेरा काम है अभी ये पूरा कवर करना, क्योंकि कौन देख रहा है हमें भी नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, हमें हर एक देखना है, अगर कोई सेरिब्रल पैल्सी में आता है, मतलब ये स्पीड जहाँ पे इफेक्ट होता है हमारा। ठीक है, कॉम्पेंसेटरी टाइम चाहिए, नहीं तो तुम्हें यस नो पे डालना है, अगर ओपन रहेगा तो आ जाएगा। अगर तुम्हारा डोमिनेंट हैंड, जैसे मैं राइटी हूँ, और अगर मेरा कुछ राइट हैंड ही डिसेबल है या फिर कुछ हो जाता है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए यस करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं, उसके लिए यस नो करना है मुझे। ठीक, सो अगर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, अगर मैं यहाँ पे सीधा यस यस करते जाता तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो ही मैं कर पाऊंगा ये। स्क्राइब मतलब वो होता है कि मैं मेरे अलावा किसी और को एग्जाम देने लेके जा रहा हूँ, तो इफ लेट्स से अगर मेरा विजन 100% ऑफ है और मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, कि मैं ब्लाइंड कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं स्क्राइब को मेरे साथ लेके आ सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल समझो अक्षय मेरा अच्छा फ्रेंड है, अक्षय जिनकर, ठीक है, और मुझे देखने में दिक्कत आती है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं उसको मेरे साथ एग्जाम देने लेके आ सकता हूँ, वो मेरे बिहाफ पे एग्जाम देगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो क्वेश्चन का आंसर दूंगा, वो आंसर मार्क करेगा, तो उसको बोला जाता है स्क्राइब। ठीक, तो जो जनरल जो फिट एंड फाइन है उसके लिए ये सेक्शंस नहीं आते हैं। तो हमारा यहाँ से ओपन हो जाता है, आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट। सो 99% हमारे, मैं यहाँ पे सबको पर्सनली जानता हूँ, तो 99% हम लोग ये कैटेगरी में नहीं आते। सो 1984 में जो दंगे हुए थे, अगर तुम लोग वो फैमिली हो तो तुम्हें यस करना है या फिर हमें नो करना है। देन रिलीजन हमारा कौन सा आता है? ठीक, तो जो बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट में जा सकता है, क्रिश्चियन में, ऐसे हर एक रिलीजन यहाँ पे दिए। ठीक, इसके अलावा अगर कोई तुम्हारा आता है तो अदर्स में डालो, मैं यहाँ पे समझो हिंदू डाल देता हूँ। ठीक, देन मेरा रिलीजन माइनॉरिटी में आता है या नहीं। ठीक, तो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक सिख आ जाता है जो माइनॉरिटी में काउंट हो जाता है, तो अगर तुम्हारा माइनॉरिटी में तो तुम्हें यस करना है, वरना हमारा नो डालना है। तो जनरली यहाँ पे देखो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में आई थिंक जाता है, क्रिश्चियन हिंदू जैन मुस्लिम हमारा मेजोरिटी में जाता है, ज़ोरोएस्ट्रियन हमारा माइनॉरिटी में जाता है, तो ऐसे हमें सिलेक्ट करना है। देन हम लोग एक्स सर्विसमैन है या नहीं, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो अगर किसी ने मिलिट्री में सर्व किया है
आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में, तो उसको यहाँ पे यस करना है, वरना हमें नो करना है। यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें डिटेल में मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन किसको कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे नो किया, आर यू आर डिसेबल एक्स सर्विसमैन, ठीक, सो ये भी हमारा नो हो जाएगा। देन एक्चुअल सर्विस सरेंडर, तो अगर यहाँ पे यस करता तो मुझे यहाँ पे मेरा सॉरी यहाँ पे मैं यस करता तो मैं यहाँ पे मुझे मेरा डालना रहता कि कितने मंथ्स किया, अगर मैंने 72 मंथ्स किया है, मैंने 90 मंथ्स किया है, वो मुझे यहाँ पे डालना है। अगर मैं यहाँ पे नो करूंगा तो ये सेक्टर मेरे लिए बंद हो जाएगा पूरा यहाँ तक, ठीक। तो सिविल साइड हमने किया था, नहीं हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया। डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैंने हम लोग नहीं, ये भी हम लोग नहीं है। इसका मतलब ये आता है कि अगर कोई आर्मी में या फिर नेवी में रहता, लेट्स से कोई फीमेल, लेट्स से अगर मैं फीमेल रहता, मेरे हस्बैंड है वो आर्मी में है, और अगर वो ऑफ हो गए, ऐसा कुछ हो गया है, तो मैं एज अ फीमेल, मैं एज अ वाइफ, मैं उस पर डिपेंडेंट थी, तो मुझे यहाँ पे यस करना है, वरना मुझे नो करना है। देन यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आर्मी में रहता, मुझे कोई स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है एजुकेशन का, तो आर्मी में हुई नहीं, तो ये ऑप्शन मेरे लिए ऑफ रहेगा। कितना परसेंटेज मिला तो वो मुझे डालना है, तो मेरे लिए ऑफ आ जाता है। हाँ, देन अगर कोई रिलैक्सेशन चाहता है, कोई विडो है, डिवोर्स है, या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उनके लिए बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ पे जैसे मैक्सिमम एज लिमिट हमारा 28 है, तो अगर कोई ये कैटेगरी में आता है तो प्लस 10 ईयर्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है, वरना मैं यहाँ पे भी नो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे किससे पहले क्लरिकल दिया एग्जाम है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो अगर तुमने पहले क्लरिकल एग्जाम दिया रहेगा तो तुम्हें यस करना है। यस, तो तुम्हें कितना टाइम दिया था, लेट्स से मैंने यहाँ पे पहले 4 वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको हो रहा है? हाँ सर। ओके, चलो तो थोड़ा शायद नेटवर्क रहेगा, थोड़ा हम लोग बाकी ऑफ कर लेते हैं। क्लियर ही है। ओके, हाँ शायद एक दो का अगर ब्रेक हो रहा है तो शायद तुम्हारा भी नेटवर्क डाउन हो सकता है, मौसम थोड़ा वैसा ही अभी हमारा। तो अगर मैंने पहले एग्जाम दिया है मेरा, तो मुझे यहाँ पे यस करना है। सिलेक्ट से मैंने 4 बार प्रीलिम दिया, तो है ना 4 डाल दिया। देन कौन से मैंने डाले थे, सी बार में क्लरिकल 11 आ रहा था, तो अगर उससे पहले मैंने 10 दिया रहेगा तो 10, 9, तो ऐसे मुझे अगर 2-3 दिया है तो कंट्रोल प्रेस करके मुझे सिलेक्ट करना है। और ये अटेम्प्ट वो ही काउंट हो गए जो तुमने मेन्स दिए रहेंगे। अगर तुमने मेन्स नहीं दिए तो तुम नो पे क्लियर सिलेक्ट कर लो सीधा। और अगर यस किया है और तुम्हें याद नहीं है तुमने कितने दिए, तो तुम लोग आगे का फिल मत करो, क्योंकि देखो जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी रहता है, अटेम्प्ट में मैंडेटरी नहीं है। मतलब बहुत जन को याद नहीं रहता कि अगर ज्यादा बार दे दिया तो ठीक है, दिया है मैंने, तो मुझे याद नहीं है कितना दिया था, तो मैं यस करके देन छोड़ दूंगा। नहीं दिया तो मैं नो करके देन आगे जाऊंगा। ठीक, तो ये आ गया। देन आ जाता है मेरा नेशनलिटी, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडियन पे। देन मैं कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र करूंगा, अगर मैंने गुजरात से देना तो मैं गुजरात करूंगा, अगर मुझे उत्तर प्रदेश से देना मैं वहां का करूंगा। तो तुम लोग वैसे तुम्हारा स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो जहां से तुम्हें अप्लाई करना है। ठीक, नोट करना जो स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, जो स्टेट पे रहते हो वहां पे फिल करो तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक, तो महाराष्ट्र मैंने सिलेक्ट किया, स्टेट कोड यहाँ पे अप्लाई आ गया। प्रीलिम्स मुझे कौन से उसमें देना है वो मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो जो तुम स्टेट से अप्लाई करोगे तुम्हें वही स्टेट में जाके एग्जाम देना है। तो अगर तुम महाराष्ट्र से हो और तुम यूपी से दे रहे हो एग्जाम, तो तुम यूपी में जाके देना पड़ेगा। ठीक, लाइकवाइज जो स्टेट में हो वही स्टेट से दो। सो यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ मेरे प्रीलिम्स के सेंटर के लिए। देन आ जाएगा सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे भी मैंने देखो 3-4 ऑप्शन है, तो मैं मुंबई सिलेक्ट किया। अब जिसको जो नजदीक रहता है वो सिलेक्ट करो, कोई कोल्हापुर रहता है तो वहां का करो, पुणे रहता है तो वहां का करो, अमरावती है तो वहां का करो। मेरे लिए मुंबई नजदीक है तो मैंने मुंबई डाल दिया। ठीक, देन आ जाता है देखो यहाँ पे, ये रीड करो। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। I confirm my name on this ID and this application exactly match. तो ये मैंडेटरी है, तो ये मुझे सिलेक्ट तो करना ही है। अब आईडी प्रूफ में क्या लाने वाला हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो हमें मिल रहा है। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ऐसे हर एक ऑप्शन यहाँ पे दिए।
जनरली हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रहता ही है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान देना है, फर्स्ट तुम्हारा जो नाम है वो मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट से मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया, आधार कार्ड पे मेरा स्पेलिंग अलग है और एग्जाम सेंटर में मेरा स्पेलिंग अलग रहेगा, जो कि तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म में तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हें एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो लाइक वाइज तुम्हें वही स्पेलिंग डालना है जो तुम्हारे आधार कार्ड पे है। तो जैसे पूछा तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा नाम का चेंजेस है, तो हमें वही डालना रहेगा अभी जो हमारे आधार कार्ड पे रहेगा। या फिर अभी अगर तुम्हें चेंज करना रहेगा तो तुम्हें तुरंत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो उसके पहले चेंजेस हो गए तुम्हें न्यू आधार मिल जाएगा। तो ऐसे तुम्हें प्रायरली यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा तुम्हें कौन सा आधार सिलेक्ट करना है तुम्हारा। अगर तुम लोग नाम चेंज करने वाले आधार पे, तो आई विल सजेस्ट ई आधार सिलेक्ट करना। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं फिजिकल कॉपी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये आधार हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाता है हमें, तो उसको हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं आ जाएगा। देन तुम्हें यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है तो ये तुम आगे जा सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, सो मैं रैंडमली एक डेट डाल देता हूँ, मंथ आ जाएगा लेट्स से जुलाई, ईयर आ जाएगा, देखो यहाँ पे ईयर मुझे सिलेक्टेड मिले तो उसमें से डाल सकता हूँ, सो 1999। तो देखो 5 जुलाई का ऑप्शन आ रहा था 2001 का, यही अगर मैं जून कर दूंगा सो 2001 आ रहा है, तो शायद मैं फिल नहीं कर पाऊंगा, ओके इन्होंने अप्रैल रखा। ठीक, सो यहाँ पे देखो हमें 20 का ऑप्शन मिल रहा है वैसे। ठीक, सो ये मेरा सिलेक्ट कर लेते हैं। एज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, कितना हो गया मेरा। ठीक, जेंडर मेरा क्या आ जाता है मुझे वो यहाँ पे डालना है, सो मेल डाल देते हैं। देन तुम्हारे ट्विन ब्रदर या सिस्टर है या नहीं, कि बहुत बार हो जाता है अगर मेरा ट्विन ब्रदर है वो ज्यादा स्मार्ट है, मेरी जगह पे वो चला जाएगा, तो नहीं है तो मैं यहाँ पे नो डालूंगा। है तो तुम्हें उसका भी जेंडर डालना है यहाँ पे, नेम आ जाएगा उसका, ठीक रहेगा। तो देन हमारा मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने अनमैरिड किया, जो मैरिड है वो मैरिड पे जाओ, लाइकवाइज तुम जो भी हो तुम उसमें जा सकते हो। देन यहाँ पे फादर्स नेम आ गया, सो ये भी वही डालना जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, ये ऐसे इतना तो इशू नहीं देगा फादर्स नेम और मदर्स नेम, तुम्हारा खुद का नाम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बीइंग इन इंडिया सबको पता है कि यहाँ पे नाम का बहुत इशू होता है हमारे पेरेंट्स से, बट तुम्हारा खुद का नेम क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक, जैसे तुम्हें नाम डालना, ठीक है, मैंने गलती से मेरे डैड का नाम डाल दिया, तो हम लोग ने क्या डाला था ABEB, वो हम डाल दे स्पाउस है तो उसका नाम मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे नाम नहीं आ जाएगा। देन तुम्हें तुम्हारा एड्रेस डालना, ये मैं रैंडमली डाल देता हूँ, अपार्टमेंट बाड़ी रोड। हेलो सर, इसमें ना पूरा एड्रेस आ ही नहीं रहा था, मतलब सिर्फ 35 कैरेक्टर्स बोला है ना। हाँ, तो तुमने एड्रेस लाइन 2 और 3 दिया है, तो जैसे चलो हम लोग पूरा को लंबा डालने जाते हैं। A103 लक्ष्मी अपार्टमेंट, ये क्या हो गया, कैप्स लॉक ऑन था, ऐसे डालते हैं, नारायण कॉम्प्लेक्स अंबाड़ी। देखो अंबाड़ी अब मैं पूरा टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर आ गया, तो मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स तक रखना है, देन एड्रेस लाइन 2 पे आना है, यहाँ पे मुझे रिज्यूम करना है, अंबाड़ी रोड वसई वेस्ट, तो हो गया मेरा कंप्लीट। और भी लंबा है तो तुम्हें एड्रेस 3 भी दिया है, जनरली ये 3 में तो हमारा कवर हो ही जाता है। मैंने आधा ही डाला, उतना वो नहीं डाला, फिर नीचे कंटिन्यू कर सकते थे। देन तुम मेन डाल दिया मैं। हाँ भी रहने दो, अभी ये फॉर्म हो गया, नेक्स्ट वाले में ध्यान रख लेना ये सब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाता है पालघर, स्टेट हमें सिलेक्ट करना है, हमने महाराष्ट्र रखा था तो महाराष्ट्र ही करना है। ठीक, और पिन कोड आ जाएगा यहाँ का 401208 आई थिंक। ठीक, सो ये आ गया, ये मेरा था परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट भी सेम रहेगा तो मैंने सेम कर लूंगा। ठीक, सो ये आ जाएगा, मेरे दोनों एड्रेस यहाँ पे आ गए। ठीक, देन एड्रेस मुझे कौन सा GST के लिए डालना, तो दोनों सेम है तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा एप्लीकेशन फी का 850। ठीक, सो नेक्स्ट के पहले वैलिडेट कर लो एक बार, वैलिडेट करोगे तो देखो यहाँ पे मुझे आ गया 1 और मोर एरर फाउंड, सब मैं ऊपर जाके देखूंगा क्या एरर आया है।
हाँ, तो यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर डालना है जो मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा था यहाँ पे स्टार मार्क नहीं तो नहीं डालना रहेगा, पर ऊपर दिया है तो मुझे ये भी फिल करना है। तो ये भी मैं अभी कुछ रैंडम डाल देता हूँ, मेरे पास नहीं कुछ, और एक बार वैलिडेट करके देखते हैं। सो वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ओके। देखो अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट तो वेरीफाई नहीं करा था क्योंकि तो मैंने कुछ भी डाल दिया, किसी का होगा भी नहीं आधा नंबर, ठीक। पर तुम्हें ध्यान से डालना है थोड़ा। वैलिडेट कर लिया, डाउनलोड सेव नेक्स्ट का। अभी मेरे पास पूछेगा मेरे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस में क्या। तो जिसका ग्रेजुएशन हुआ है ग्रेजुएशन सिलेक्ट करो कि अभी इन्होंने स्ट्रीम भी ऐड कर लिया बीकॉम, सब्जेक्ट स्ट्रीम मेरा है कॉमर्स, डेट ऑफ पासिंग मैंने मेरा जो डाला, डेट ऑफ पासिंग में तुम्हारे कन्फर्मेशन अभी सेम 6 के रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक। जिसका रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, सिर्फ पीडीएफ मिला, तो पीडीएफ पे भी तुम्हें डेट लिखा रहेगा, वो डेट डालो। परसेंटेज अब जिसका आई थिंक एग्जाम 2017 या 18 तक हुआ रहेगा, उन लोगों को ग्रेड और परसेंटेज दिए थे। ये साल वालों को या फिर लास्ट ईयर वालों को भी सीजीपीआई वो सब दे रहे हैं। सो तुम्हें वो सीजीपीआई कन्वर्ट करना है तुम्हारे परसेंटेज में। अब जिसका मुंबई से हुआ है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में वहां पे फॉर्मूला दिया है, नहीं देगा तो वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे तुम्हें सारा मिल जाएगा। तो तुम्हें तुम्हारा ग्रेड या फिर सीजीपीआई कन्वर्ट करना है और यहाँ पे परसेंटेज डालना है। तो मेरा जैसे मैं 75 डाल देता हूँ, पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में डाल दो कुछ, ठीक। कौन से क्लास में आता है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है, तो 75 अबाव रहेगा तो फर्स्ट क्लास जाता है, ठीक। 50 या 75 के बीच में रहेगा तो सेकंड, उससे अंडर रहेगा तो फर्स्ट क्लास। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास डाला। देखो क्लास अगर तुम्हारा रॉन्ग रहेगा चल जाएगा, और तुम्हारा परसेंटेज एक्यूरेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती किया है कि ये मैंने परसेंटेज मेरा सेम 5 और 6 का एग्रीगेट डाला है, और मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का एवरेज निकाल के यहाँ पे डालना है, ठीक। सो ये याद रखना, तुम्हारे 6 जो रिजल्ट रहेंगे सेमेस्टर के सारे एक साथ ले लो, मार्क्स देख लो, टोटल करो, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करके परसेंटेज निकालो, तो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे परसेंटेज मिल जाएंगे। कि ये होने के बाद इसका पोस्ट ग्रेजुएशन तुम्हारे तो वहाँ पे ऐड कर सकता है, नहीं हुआ रहेगा तो उसको छोड़ सकता है। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन किया रहेगा तो तुम लोग डाल सकते हो यहाँ पे। देन यहाँ पे पूछा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। सो यस या नो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यस किया है तो मेरा क्या है, तो जैसे मैंने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कुछ नहीं किया, मैंने हाई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था कंप्यूटर, स्कूल में हमें सब्जेक्ट था ही, किसने कॉमर्स लिया रहेगा तो आईटी पढ़ा रहेगा, शायद 12th में ऑप्शन लिया रहेगा तो, ठीक। तो अगर सिर्फ स्कूल में पढ़ा तो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, कॉलेज में भी पढ़ा है तो आईटी एज अ सब्जेक्ट, तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा। देन मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे आ गया कि मेरा कुछ क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है या नहीं, फ्रेशर है तो छोड़ देना है, एक्सपीरियंस है तो तुम्हें डालना है यहाँ पे, ठीक। देन यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अब ये सिर्फ SC/ST कैटेगरीज के होता है, उसके कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। वो भी अगर ये साल सेफ लगा कि कोविड पैंडेमिक में कंडक्ट कर पाएंगे तो भी होगा, वरना नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे लिखा मे नॉट बी हेल्ड इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तुम्हें अपडेट आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट से कुछ भी लेटर आया है या फिर तुम्हारा पुलिस स्टेशन में नाम गया है, हाँ तो यस करना है। और यस तो क्या पर्टिकुलर था, जैसे अगर समझो मेरा आ गया रहेगा मैंने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया तो मुझे यहाँ पे वो डालना है, ठीक। सो याद रखना कभी भी कुछ भी करो ध्यान रखना ऐसी कुछ चीजें ना कर लेना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है गुस्से में आके कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस हो जाए। तो अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो ये चीजें बहुत स्ट्रिक्टली देखी जाती है, ठीक। तो मेरे अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं है तो मैं नो डालूंगा। अगर हाँ तो झूठ मत लिखना, जो है क्लियर मेंशन कर लेना। देखो बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है सच की वजह से भी नाम जाता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल लास्ट पैंडेमिक में मेरे साथ हो गया था, मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था तो कुछ कॉलेज टीनेजर्स थे, वो लोग बाइक में ओवर स्पीडिंग कर रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं सीधा लेके गया था पुलिस स्टेशन। तो वो टाइम में मेरा भी नाम वहां पे जाता है कि मैंने कंप्लेंट फाइल किया है, ठीक। और उन्होंने भी फिर अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं नहीं ये भी स्पीड कर रहा था, तो दोनों के ऊपर केस आ जाता है वो टाइम पे। तो तुम्हें ये करके लिख लेना क्या हुआ था, सो वेरीफाई हो जाता है वो टाइम पे। अब पुलिस स्टेशन में वो मैटर उधर ही क्लोज हो गया था, पता चल गया था कि वहां पे कैमरा थे
तो रिकॉर्ड हो गया था सारी चीजें। तो वही क्या वही मैटर वो सॉल्व हो गया। तो अगर है कुछ तो यस कर लो, नहीं है तो नो कर लो। देन तुम्हें लैंग्वेज में आना है। सो एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है, तो जैसे मुझे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, लिखना है, बोलना तीनों आता है। देन मुझे हिंदी पढ़ना, लिखना एंड बोलना तीनों आता है। नेक्स्ट लैंग्वेज आ जाता है लेट्स से गुजराती। गुजराती मुझे पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, पर बोलना आता है। तो ऐसे में 3 लैंग्वेजेस डाल सकता हूँ, बट आई प्रिफर इसी जगह पे मराठी डाल दूंगा क्योंकि ये भी मुझे तीनों आता है। ठीक, तो ऐसे मैंने मेरे लैंग्वेजेस डाल दिए, जो तुम्हें आते रहेंगे वो तुम्हें तीनों डालने हैं। देन मुझे वापस वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर किसी को 2 ही आता है तो तीसरा वाला फिल करने की जरूरत नहीं हाँ, है। नहीं तो मत करो, क्योंकि देखो एक ही कंपलसरी है, बाकी दो तुम्हें ऑप्शनल है, नहीं आते तो छोड़ दो। ठीक, वैलिडेट करने पे ये वैलिडेट हो गया। जनरली लोगों का यहाँ पे बहुत इश्यूज आ गया। ठीक, कि यहाँ पे जैसा कि स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं किया रहेगा तो देखो ये सब आ जाता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या आ गया पूरा। तो ध्यान रखो, छोटी चीज है, यहाँ पे देखो फर्स्ट आ जाता है कि तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे अगर नहीं किया रहेगा तो भी आ जाएगा तुम्हें, तो यहाँ पे भी देख लो क्या है। अगर इसमें से तुम्हें तुम्हारा नहीं मिलता, जैसे समझो कोई यहाँ पे बीएमएस वाला है, तो क्या करेगा? तो एक ऑप्शन है शायद बीकॉम के बाद यहाँ पे दिया रहेगा मैनेजमेंट, तो आ गया। फिर भी तुम्हारा नहीं आता तो यहाँ पे अदर्स में डाल दो, तुमने जो किया रहेगा बैचलर इन लेट्स से अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट डालते हैं, ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, जैसे तुम लोग तुम्हारा अदर्स में लिख के टाइप कर सकते हो। ठीक, सो ये एक चीज है तुम्हें ध्यान रखनी है तुम्हारी। ठीक, सो ये हो गया। हाँ, किसने सीए भी रह गए जो यहाँ से फॉर्म भर रहा है, तो तुम्हारा वो डाल दो, सीए सी एस ICAW रहेगा, तो तुम्हें हायर एक ऑथोरिटी मिल जाएगा। ये सबको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रही है। दिख रही है ना? नहीं, मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया था इसलिए मैं देख रहा। ओके, सो अभी सेव नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब आ गया मेन पेज। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो हमने मिल गए। तो मेरे पास 1 2, किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के 11 बैंक यहाँ पे दिए। जनरली देखो मैं 2 चीजें बोलता हूँ इसमें ध्यान रखना। एक गर्ल्स है तो आसपास का बैंक देख लो किसका माइक ऑन है। अनिकेत तुम्हारा माइक ऑन है, जैसे ऑफ कर लो। ठीक, सो यहाँ पे हमें बैंक्स मिल गए। तो मैं फर्स्टली बोलता हूँ कि अगर आसपास कोई बैंक है वो क्लिक कर लो। जैसे मेरे बाजू में बैंक ऑफ बड़ौदा है तो मैं क्लिक कर लूंगा। देन मेरे बाजू में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, तो ऐसे मैंने क्लिक कर लिया मेरे हिसाब से। ये हो गए जो प्रेशर्स होते हैं, हमें थोड़ा अलग वे में डालना है। अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मतलब मैं जो बैंक पहले सिलेक्ट करूंगा मुझे प्रेफरेंस वहां पे दिया रहेगा। तो अगर मैं रैंडमली ऐसे डाल देता हूँ, चलो आसपास के हिसाब से, तो फर्स्ट मैं क्लियर होऊंगा तो मेरे मार्क्स ये बेसिस पे आ जाएंगे। चलो ये प्रेफरेंस आ जाएगा मेरा कि यहाँ पे सीट है तो मुझे मिलेगा, नहीं है नहीं है कर करके नीचे नीचे जाते रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रेफरेंस अलग वे में सिलेक्ट करना है। हम रैंडमली नहीं डालेंगे, हम प्रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो नोटिफिकेशन में हर एक बैंक की सीट्स दिए रहते, कितने सीट्स अवेलेबल है। ये मैंने शॉर्ट डाउन करके मुंबई के सीट्स रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा वैकेंसी दे रहा है। ठीक, सो मैं सबसे फर्स्ट डालूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। लाइक वाइज सेकेंड आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक ऑफ इंडिया को। लाइक वाइज थर्ड आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। फोर्थ आ रहा है इंडियन बैंक, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। फिफ्थ आ रहा है कैनरा बैंक, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, आ गया ये रहा कैनरा। देन देखो सिक्स्थ और सेवेंथ में दोनों को 33 है, तो यहाँ पे मैंने देखा था जनरल कैटेगरी को किसको ज्यादा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को था, तो मैंने उसको डाल दिया। देन आ जाएगा यूको बैंक, तो मैंने उसको डाल दिया। देन आ जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, तो मैंने उसको डाल दिया। बाकी जो 3 बैंक है
उसने अब तक अपने वैकेंसीज रिलीज नहीं किया, तो उसको मैंने एंड में रखा। ठीक, सो ये वे में तुम्हें तुम्हारा प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में तुम लोग एक भी छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मैंने एक छोड़ दिया था, वैलिडेट करता तो एरर आ जाता कि मुझे हर एक तो सिलेक्ट करना ही है, बट ये आ गया मेरा प्रेफरेंस वाइज। ठीक, ओके, नीचे ना आ जाए। सेम वे अभी गर्ल्स क्या कर सकते हो, गर्ल्स को बेनिफिट रहता है, तुम्हें पोस्टिंग आजू बाजू दिया जाता है। सो तुम देख लो ये टॉप 3 है, उसमें से तुम्हारे आसपास कौन सा बैंक है, तुम्हें वो फर्स्ट कर लो। ठीक, तो वैसे तुम तुम्हारा कैटेगरीज और सारा फिल कर सकते हो बैंक के प्रेफरेंसेस। क्लियर ये पॉइंट सबको? हाँ ओके, चलो ग्रेट। तो अभी हम लोग वैलिडेट करते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा, देन हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे पूरा मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ गया कि मैंने फुल नेम मेरा क्या डाला था, मेरा कैटेगरी क्या डाला था, मेरा दिव्यांग कैटेगरी में मैंने क्या डाला था, उसमें कुछ है तो सब टाइप, मेरा रिलीजन, मेरा माइनॉरिटी के डिपेंडेंट हुआ या नहीं, मैं कौन से स्टेट से पे कर रहा हूँ, कौन सा मैंने सेंटर चूज किया है, मैं कौन सा आईडी प्रूफ लेके जा रहा हूँ, मतलब जो जो चीजें हम लोग ने भरी है वो सारी यहाँ पे दी है। कि पेमेंट ऑनलाइन मेथड ही अभी, सो पेमेंट स्टेटस क्या है मेरा। ठीक, नोट करना यहाँ तक होना मतलब तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमारा अभी तक पेमेंट बाकी है। सो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने क्या डाला था, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, फोन नंबर वगैरह सारा यहाँ पे दिया है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मेरा, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, कौन से प्रेफरेंसेस मैंने डाले वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अदर डिटेल्स क्या है, मुझे कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, मेरे पे केस हुआ या नहीं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन तुम्हारा एंड में डिक्लेरेशन आ जाएगा। ठीक, सो आई आर बाई डिक्लेयर, जो भी मैंने ऊपर फिल किया वो मैंने मेरे ट्रू कॉन्शियंस में किया है, मुझे पता था, मैंने खुद से पता। ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग का मैं सारे गाइडलाइंस फॉलो करूंगा, कुछ भी वायलेशन नहीं होगा मेरे साइड से। आई एग्री, आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन, आईडी प्रूफ से मैच होता है। अगर मेरा नाम चेंज है तो मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, एनओसी वगैरह रहेगा तो तुम लोग उस पर क्लिक कर सकते हो। आई कंफर्म कि ये मेरा साइन है। ठीक, और ऊपर तुम्हें टॉप में रहेगा आई कंफर्म कि ये मेरा फोटो है। जनरली ये हमारे नजर से निकल जाते हैं ये वाला पॉइंट, हम लोग नीचे नीचे जाते हैं, देन हम लोग कंप्लीट करने जाते हैं। वो तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, देयर इज अ चेंज इन में? क्या क्या, वो लास्ट का पॉइंट क्या है, देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग डॉक्यूमेंटरी प्रूफ? हाँ, सो जैसे चलो तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा है हाँ, बोल रहा है सब जगह पे, तो करेक्ट, हाँ, और हमें चेंज करना है। समझो अभी तुमने तुम्हारा डॉक्यूमेंट डाल दिया, ठीक, हमने बरोबर। डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम डाल दिया, देन हमने नाम चेंज किया, तो नाम चेंज करने के टाइम तुम्हें एक लेटर मिल जाएगा कि सो एंड सो पर्सन ने ये नाम से ये नाम में चेंज किया, तो वो भी तुम साथ में कैरी करोगे तो भी चल जाएगा हमें। अच्छा, ठीक है। ओके, कंप्लीट करने जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक error सेकंड है। वाला तो टिक ही करना है ना, मतलब क्या, सेकंड वाला टिक ही करना है ना हाँ सब टिक करनी, कंपलसरी। एक भी टिक करके छोड़ोगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फोटो का टिक नहीं दिया था तो मुझे वो करना है। तो अगर मैंने सेकंड वाला भी छोड़ दिया रहता, समझो ये नहीं किया, कंप्लीट करने जाते तो भी आ जाता। तो चलो कंटिन्यू आ रहा है, मतलब वो चलता है तो भी हम लोग मैं क्लिक कर लूंगा। अच्छा ओके, ये दोनों में से एक करना है, वैसा ही है। मैंने हाँ कंप्लीट किया, मैंने ओके किया। थर्ड वाला नहीं रहेगा शायद। ओके ओके, हाँ समझा, चलो थैंक्स, ये भी न्यू है हमारे लिए। चलो, तो किसका अगर सेम है नाम तो सिर्फ ये वाला रखो, किसका नाम अलग है तो सिर्फ ये वाला रखो। जैसे अगर मैंने चेंज करना है तो मैं चेंज वाला आ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऑन कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी अंडर विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। ओके, कंटिन्यू, ओके मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा लेफ्टम और हैंड रिटन आ गया, तो मैं चूज करता हूँ। इसलिए फॉर्म भरने के पहले सारी चीजें कंप्रेस करके रख लेना, कुछ एंड मोमेंट के लिए मत रखना। ठीक, प्रीव्यू आ गया, मैंने ओके किया, हैंड रिटन आ गया, मैंने वो भी बना के रखा है। चलो यहाँ पे डिक्लेरेशन न्यू हुआ है, देखो गलती से वाला कर लेता तो वो साइज के लिए आ जाता, तो मुझे न्यू वाला करना है। वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे वो पूछा गया, मैंने ओके कर लिया। सिक्योरिटी कोड डाल दिया मैंने KCGG5 और मैंने 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया। ओके, ये मेरा फाइनल सबमिट है।
इसके बाद मुझे पेमेंट पे जाना है, तो NPPG8 सबमिट कर लिया, ओके। सो देखो ये पेमेंट ऐसा आ गया। डेबिट कार्ड से भर रहे हो, देखो ऑटोमेटेड क्रेडिट कार्ड पे रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। ये तुम्हारा कार्ड नंबर डाल दो, बाकी चीजें तुम्हारे पास रहेगी। डेबिट कार्ड और ATM पिन से डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, जनरली अभी कोई रहता नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ पे ऑप्शन है। वॉलेट अगर कोई है तुम्हारा तो यहाँ पे तुम्हें है, एयरटेल वगैरह कुछ रहेगा तो। QR से करना चाहते हो तो वो, UPI से करना चाहते हो वो। अगर तुम लोग फॉर्म भरते हो, अगर लास्ट के दिन, जैसे 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, अगर तुम लोग 22 अक्टूबर के बाद से कर रहे हो तो UPI अवॉइड करना। वो टाइम पे अगर नेटवर्क इशू आया तो पेमेंट में इशू आ जाएगा। 99% टाइम्स डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करो, स्मूथली जाता है, कोई इशू नहीं देता है। बाकी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कुछ अगर नेटवर्क ऊपर नीचे हुआ तो सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बहुत बार पैसे कट जाएंगे और फॉर्म फिल नहीं होगा, तुम्हें वापस पेमेंट करना पड़ेगा, देन IBPS में कॉल करके रिफंड मांगना पड़ेगा, वो सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो डेबिट कार्ड से ही करो तो ज्यादा हमारे लिए सेफ हो जाएगा। ठीक, सो ये डमी फॉर्म है तो पेमेंट करके मतलब नहीं है, तो इसमें मैं क्लोज करता हूँ। सो आई एम श्योर मोस्टली लोगों को PDF इसका कितने इसका रिकॉर्डेड आ जाएगा, जो तुम्हें YouTube पे अपलोड हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ जब आज तो मैंने पूरा फॉर्म फिलिंग पे बनाया पूरा। अब इसमें तुम्हारे क्या सब्जेक्ट है, तुम्हें एक आइडिया हुआ है, तो सब्जेक्ट का कैसे ट्रेनिंग करना, उसमें कौन से जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना, कौन से पहले अटेंड करना, कौन से बाद में करना, रीजनिंग में क्या करना, इंग्लिश में क्या करना, ये सबका वेबिनार हमारा 17 को होगा, संडे को सुबह 11 बजे इसका वेबिनार होगा। ठीक, मैं एक लिंक तुम्हें चैट बॉक्स में डालता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, इसके मतलब टेस्ट भी होंगे ना हाँ एग्जाम ये के तुम्हारा जैसे? एग्जाम होगा पूरा इसमें। अच्छा, होगा मतलब पूरा भी? कि देखो मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाला है, वो लिंक टेलीग्राम चैनल का है, वो ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट जो 17 का जो वेबिनार है वो तुम सबके लिए डायरेक्ट एंट्री रहेगा, तो तुम्हें वो टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक आ जाएगा। ठीक, वो दिन में पूरा 1 या 1.5 घंटा हमारा जाएगा, वो दिन में सारे टॉपिक्स वगैरह तुम्हें बता दूंगा, कौन से तुम्हें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, एग्जाम में क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है, कौन से क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं, कौन सा सेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कितने टाइम में क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, एग्जाम में जाने के लिए सेंटर में जाने से पहले तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या कैरी करना है तुम्हें। ठीक, सारे हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल्स एग्जाम के डे को लेके वो दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम इसका मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होगा, तो 50 डेज में कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो ये चीज के लिए, वो मैं तुम्हें शेयर कर लूंगा वो दिन। ठीक, सो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग जो डाउट्स है तुम्हारे, तो अभी तुम लोग पूछ सकते हो। सर हाँ दीप बोलो। हाँ सर, ये इसकी लिंक ग्रुप पर भी शेयर कीजिए ना सर। क्या क्या? ये जो आपने अभी बताया ना, जॉब के लिए क्या करना होता है, 15 डेज पहले कैसे है वो, उसके लिए जो आपने अभी लिंक शेयर किया ना, वो ग्रुप पर भी शेयर कीजिए ना सर। ओके, ग्रुप पर चाहिए यहाँ से? ठीक है, चलो ग्रुप में मैं तुम्हें भेज देता हूँ, बाकी सब लोग यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सर, अगर वो तुम्हारा मार्क्स को कन्वर्ट करने का आप कैसे बोल रहे थे, कैसे करना था? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। मार्क्स को कन्वर्ट करने का आपने कैसे बताया था? देखो हर एक ना यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। तो हम्म, मुंबई यूनिवर्सिटी रहोगे तो आई थिंक तुम्हारा जो CGPI रहेगा उसको हाँ। तुम्हें 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और +11 करना है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का है। ठीक, सो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। सो एक बार चाहिए तो वापस रिकलेक्ट करने के लिए, देखो ये लास्ट ईयर ये था, ये साल को चेंज किया रहेगा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाना, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। नहीं है तो मैं चेक कर लेता हूँ, चाहे तो दिन तुम्हें शेयर कर लूंगा वो हाँ ग्रुप में प्लीज, हमारे। हाँ ये बता देना। ठीक है, पहले खुद से भी ढूंढ लो, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो पूरा। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, सो चैनल ज्वाइन कर लेना ये, अगर तुमने नहीं किया रहेगा तब तक। नेक्स्ट वेबिनार की डिटेल तुम्हें इसमें आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग को लेकिन कुछ डाउट्स है किसी का? नहीं। नहीं, क्लियर। ठीक है चलो। निधि तुमने हैंड रेस किया है, पहले से किया था, अभी किया था? सर हाँ देख।
हाँ सर, ये फॉर्मल शर्ट का कुछ बोल रहे थे, वो क्या है सर? फोटो इसका फॉर्मल फोटोज के बारे में कुछ बोल रहे थे, मतलब वेबिनार में बोला। हाँ मतलब वो फॉर्मल कपड़े पहनकर फोटो निकालना जरूरी है सर आइडेंटिटी के ऐसा कुछ लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा फोटो के बैकग्राउंड में खाली कुछ रहना नहीं चाहिए। मतलब देखो मेरे जैसे प्लेन दिख रहा है पीछे, प्लेन बैकग्राउंड रखना। मतलब हम लोग फोटो स्टूडियो में जाते हैं ना, फोटो खिंचाना, वही फोटो यूज करिए, बाकी नया मत खींचना। चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल फॉर्मल में नहीं चाहिए फॉर्मल क्या? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, नॉर्मल डिसेंट कुछ नहीं डिसेंट चाहिए कपड़े क्या? पहन लेना, कुछ खाली चलेगा। प्लेन चाहिए ना, पीछे का हाँ प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक। बैकग्राउंड प्लेन चाहिए तुम्हारा, बाकी टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो तुम। ओके सर। ठीक है, चलेगा। तो आज का वेबिनार हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स लगे जो अटेंड नहीं कर पाए, उनको तुम लोग लिंक शेयर कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आज 3 बजे आना। मोस्टली ये कल सुबह अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, पब्लिक हो जाएगा तो सब लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मीटिंग स्टॉप कर सर लेता हूँ। हाँ दीप सर बोलो।